ही एवरीवन, दिव्यम इन दिस साइड द वे फ्रॉम दिव्य मेकअप स्टूडियो। सो गाइज, आज है सेल्फ मेकअप क्लास का डे 3। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ सेलिब्रिटी मेकअप लुक। इस लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने किसी भी टाइप के फाउंडेशन का यूज़ नहीं किया है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने अपनी स्किन को प्रेप कर लिया था CTM के थ्रू। अगर आपने CTM की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद मैंने यूज़ किया है प्राइमर, जिसको अपने फिंगर के टिप्स पे लेके रब किया है और उसको एक्टिवेट कर दिया है। प्राइमर एप्लीकेशन से आपके फेस पे जो भी पोर्स होते हैं वो ब्लर हो जाते हैं। देन इसके बाद मैंने 2 टाइप्स के कंसीलर का यूज़ किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑरेंज शेड, देन जो सेकंड कंसीलर यूज़ किया है वो अपनी स्किन शेड से 2 शेड लाइटर कंसीलर का यूज़ किया है। मिक्सिंग प्लेट पे कंसीलर को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने फेस पे ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू डैबिंग मोशन में अप्लाई किया है। जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू कोई भी बेस एप्लीकेशन करते हैं अपने फेस पे तो उसको हमेशा डैपिंग मोशन में ही एप्लीकेशन करना है। कभी भी रबिंग मोशन में आप एप्लीकेशन नहीं करोगे। जब आप कंसीलर के थ्रू ओनली अपना मेकअप कर रहे होगे तो उस टाइम आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी आपने कंसीलर यूज़ किया है अपने मेकअप को सेट करने में या फिर बेस बनाने में, वो कंसीलर हाई कवरेज कंसीलर होना चाहिए। देन इसके बाद मैंने अपने शेड से 2 शेड लाइटर कंसीलर लिया है, जिसके थ्रू मैंने अपने फेस के हाईलाइटिंग एरियाज़ को हाईलाइट किया है। हाईलाइटिंग एरियाज जो होते हैं फेस के, उस पे कंसीलर जब भी आप एप्लीकेशन करते हैं तो वो कंसीलर आपके स्किन टोन से 2 शेड लाइटर होना चाहिए, तभी हाईलाइटिंग एरियाज इन्हेंस होकर दिखते हैं। कुछ टाइम से मुझे DM आ रहा है कि मैम क्या कंसीलर के थ्रू फेस हाईलाइटिंग करना ज़रूरी होता है? तो ये ऑफ कोर्स ज़रूरी होता है, बिकॉज ऑफ अगर आप सिर्फ पाउडर हाईलाइटिंग करोगे अपने फेस पे तो वो कुछ टाइम बाद जब आप मेकअप फिक्सर यूज़ करोगे अपने मेकअप को सेट करने के लिए या फिर सेटिंग स्प्रे यूज़ करोगे तो उससे ब्लर हो जाता है। इसलिए जब भी आप मेकअप करो तो क्रीम प्रोडक्ट एंड पाउडर प्रोडक्ट दोनों ही यूज़ करो, जिसके थ्रू आपका मेकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। इससे आपका बेस भी बहुत ज़्यादा स्मूथ दिखाई देता है। कंसीलर को अपने फेस पे अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद मेकअप को सेट करने के लिए मैंने यूज़ किया है लूज़ पाउडर का। आप चाहो तो कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। बिकॉज ऑफ जब भी आप क्रीम प्रोडक्ट फेस पे यूज़ करते हो तो उसके बाद पाउडर प्रोडक्ट के थ्रू उसको सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज़ आपका जो फेस होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा डूईनेस आती है और समर्स में डूई मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। समर्स के लिए जो मेकअप होता है वो ओनली मैट होना चाहिए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि समर्स में डूई मेकअप करने से क्या प्रॉब्लम है, हम तो करेंगे डूई मेकअप। ऐसा कभी मत करिएगा, क्योंकि जब आप डूई मेकअप करते हो समर्स में तो ऑलरेडी आपको स्वेट रिलीज़ होता है, जिससे आपका मेकअप ख़राब हो जाता है। इसलिए समर्स में जब भी आपको मेकअप करना है तो ओनली आपको मैट मेकअप करना है। इसके बाद मैंने यूज़ किया है ब्राउन्ज़र को मैंने अपने ऑन द चिकबोन एप्लीकेशन किया है। बिकॉज ऑफ आज का जो मेकअप लुक है वो सेलिब्रिटी मेकअप लुक है और आपने ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा कि वो मेकअप तो पूरा करती हैं बट ऐसा लगता नहीं है कि उन्होंने ब्लश, कॉन्ट्योर एंड अदर थिंग्स एप्लीकेशन कर रखा है। बिल्कुल स्किन टाइप का सब कुछ लगता है उनके। इसलिए यहाँ पे आपको यूज़ करना है ओनली पाउडर प्रोडक्ट्स, जस्ट लाइक ब्रॉन्जिंग के लिए, ब्लश के लिए, हाइलाइटर के लिए। और जब आप अपने फेस पे ब्राउन्ज़र लगा रहे होगे तो उस टाइम पे ये ध्यान में रखिए कि बहुत ओवर ना ग्रेनेस आ जाए। ओनली लाइट ब्राउन्ज़र एप्लीकेशन करना है, कभी भी भर भर के ब्राउन्ज़र नहीं लगाना है अपने फेस पे। देन मैंने यूज़ किया है ब्लश के लिए भी मैंने पाउडर ब्लश का ही यूज़ किया है, जिसको मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रश में लिया है, देन उसको हल्का सा डस्ट ऑफ किया है। इसके बाद अपने आउटर कॉर्नर ऑफ चिकबोन पे एप्लीकेशन किया और उसको L शेप में एप्लीकेशन किया है, जिससे मेरे फॉरहेड पे भी लाइट पिंक शेड दिखाई देने लगी। इसके बाद फेस को और ज़्यादा क्यूट बनाने के लिए मैंने नोज़ पे एंड चिन एरिया पे ब्लश का एप्लीकेशन कर दिया है। जब आप अपने नोज़ पे और चिन एरिया पे ब्लश एप्लीकेशन कर देते तो सबका फेस थोड़ा सा ज़्यादा क्यूट दिखने लगता है। इसके बाद मैंने यूज़ किया है पाउडर हाइलाइटर, जिसके लिए मैंने सिल्वर शेड का हाइलाइटर यूज़ किया है, क्योंकि आज मेकअप बहुत ज़्यादा ही न्यूड और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। उस पर ब्राउन शेड या फिर गोल्डन शेड का हाइलाइटर नहीं अच्छा लगेगा। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप कर रहे हो और उसके साथ आप थोड़ा सा रेड लिपस्टिक यूज़ कर रहे हो उस पर आप गोल्डन शेड का हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपका स्किन टोन थोड़ा सा डस्की है तो देन इसके बाद मैंने यूज़ किया है एक लिप कॉन्ट्योरिंग पेंसिल का। बिकॉज ऑफ आज मैं क्रिएट करने जा रही हूँ लाइट ऑम्ब्रे लिप्स। इस टाइप के लिप्स में जो भी लिप्स का आउटर कॉर्नर होता है वो डार्क शेड का होता है एंड जो लिप्स का इनर कॉर्नर होता है वो लाइट शेड से बनता है। यहाँ पे मैंने रेड शेड का लिप कॉन्ट्योरिंग स्टिक यूज़ किया है। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग जिस भी शेड की लिपस्टिक ले रहे हो उससे रिलेट करता हुआ कोई भी डार्कर शेड का लिप कॉन्ट्योरिंग स्टिक यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैंने लाइट शेड की एक लिपस्टिक ली है और उसको अपने लिप्स के इनर पार्ट पे फिल किया है।
देन अपने लिप्स को अच्छे तरीके से रब किया है और आप इसका रिजल्ट देखोगे अभी कितना ज़्यादा स्मूथ और कितना ज़्यादा प्यारा रिजल्ट आ रहा है इसका। फेस का बेस अच्छे से क्रिएट करने के बाद अब बारी है आई मेकअप की। आई मेकअप के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपनी आईब्राउज को शेप दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी आईब्राउज को शेप दे सकते हो। देन इसके बाद मैंने आईब्राउज को शेप देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ किया है एक ग्रे शेड का एंड देन उसके बाद यूज़ किया है ब्लैक शेड का। आप चाहो तो ब्राउन एंड ब्लैक शेड का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हो अपनी आईब्राउज को फिल करने के लिए, वो आपके आईब्राउज के कलर के ऊपर डिपेंड है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं आई मेकअप। आई मेकअप में ट्रांजिशन शेड के लिए मैंने यूज़ किया फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइट ब्राउन शेड का आई शैडो। क्योंकि आज का आई मेकअप बहुत ज़्यादा स्मूथ होने वाला है, सो उसके लिए किसी भी डार्क शेड का ट्रांजिशन शेड हम लोग नहीं यूज़ कर सकते अपनी आई मेकअप पे। और आज की ये जो वीडियो है ये मैंने बिल्कुल भी फास्ट नहीं की है। इट मीन्स आप वीडियो ओपन करके भी अपना आई मेकअप एंड फेस का फुल बेस क्रिएट कर सकते हो। देन इसके बाद मैंने एक लिया है डार्क ग्रीन शेड, जिसको मैंने यूज़ किया है अपने आईलेट पे। आई मेकअप में जो आपका क्रीज एरिया होता है उस पर मैंने यूज़ किया है डार्क ग्रीन शेड, बिकॉज ऑफ आज का जो आई मेकअप है वो स्मोकी होने वाला है, तो जो भी क्रीज एरिया होता है वो हमेशा डार्क होना चाहिए। देन इसके बाद यूज़ किया एक ब्लैक शेड का आई शैडो और ब्राउन और ब्लैक शेड को अच्छे तरीके से मर्ज कर दिया है। बिकॉज ऑफ जो भी आप स्मोकी आइज क्रिएट कर रहे हो उसमें आपको पता है कि ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और अगर आपका आई शैडो ब्लेंड हो रहा है अच्छे से सो उससे काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स आता है। इसके बाद मैंने यूज़ किया एक ग्रीन शिमर शेड, जिसको ओनली ऑन मैंने अपनी आईलेट पे एप्लीकेशन किया, वो भी फिंगर की हेल्प से। देन जो भी आप ब्रश यूज़ कर रहे हो आई मेकअप को क्रिएट करने में, उसके थ्रू आपको अच्छे से मर्ज कर देना है जो भी आपने यूज़ कर रखा है ट्रांजिशन शेड एंड शिमर शेड। इसके बाद आई मेकअप को और ज़्यादा अच्छा और सुंदर दिखाने के लिए यूज़ करना है आपको लाइनर का। आप अपने अकॉर्डिंग लाइनर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने स्मॉल लाइनर यूज़ किया है, क्योंकि अगर मैं विंग लाइनर ड्रॉ कर देती अपनी आइज़ पे तो मेरी आइज़ और ज़्यादा बड़ी दिखने लगती। देन यूज़ किया है एक ब्लैक शेड का काजल। आप चाहो तो वाइट शेड का काजल भी यूज़ कर सकते हो अगर आपकी आइज़ हुडेड हैं तो। काजल के बाद मैंने यूज़ किया एक सिल्वर शेड का आई शैडो, जिसको मैंने अपनी आइज़ के इनर कॉर्नर पर एप्लीकेशन किया है। आप चाहो तो आई शैडो की जगह पे कोई भी हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप सिल्वर शेड ही एप्लीकेशन करो, उसके प्लेस पे आप लाइट पीच कलर भी यूज़ कर सकते हो या फिर ब्राउन शेड का भी आई शैडो या फिर हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो। देन आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए मैंने यूज़ किया है मस्करा का। बिकॉज ऑफ मेरी लैसेस ऑलरेडी अच्छी हैं आइज़ की, सो मैं फेक लैसेस का यूज़ नहीं करूँगी। अगर आप चाहो तो फेक लैसेस का भी यूज़ कर सकते हो इस मेकअप लुक में। देन मैंने यूज़ किया है मेकअप फिक्सर का। मेकअप फिक्सर के थ्रू आपका मेकअप काफ़ी अच्छे से सेट हो जाता है। सो गाइज़ ये रहा आज का हमारा फाइनल लुक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट लुक आप कौन सा देखना पसंद करेंगे। अगर आप भी इस मेकअप को रिक्रिएट करके मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन करना चाहते हो तो आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।